आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग ASP.NET कोर वेब एपीआई में CRUD ऑपरेशन का कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हम लोग ASP.NET कोर वेब एपीआई में हम लोगों ने इससे पहले जो मैंने प्लेलिस्ट में जो वीडियो डाला हूँ उसमें ऑलरेडी मैंने किस तरह से माइग्रेशन किया जाता है, किस तरह से एग्जिस्टिंग टेबल को हम लोग मैनिपुलेट करते हैं माइग्रेशन के थ्रू, किस तरह से डेटा सीडिंग करते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क का सारा मैंने वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पे माइग्रेशन के लिए मैंने ऑलरेडी टेबल डेटाबेस क्रिएट कर चुका हूँ, टेबल क्रिएट किया हूँ। अब देख पा रहे डेटा ऑलरेडी सीडिंग भी कर चुका हूँ। अब मुझे इस डेटा को एपीआई से हम लोग क्या करेंगे, गेट मेथड को यूज़ करेंगे, HTTP वर्ब को यूज़ करेंगे और डेटा को गेट करेंगे। तो इसको गेट करने का क्या क्या स्टेप होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसके बाद मैं जो वीडियो बनाऊंगा किस तरह से क्रिएट किया जाता है, किस तरह से अपडेट किया जाता है, किस तरह से डिलीट करते हैं, इसके बारे में हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे फ्रेंड। तो हम जाते हैं यहाँ पे। इस डेटा को गेट करने के लिए मैंने क्या किया हूँ, एप्लीकेशन में क्या किया हूँ, एक मैंने डेटा एक्सेस लेयर बनाया है और एक बी लेयर बनाया हूँ। तो बी लेयर जो होता है इसके अंदर जितने भी बी लेयर के अंदर जितने भी होता है कि हम लोग एप्लीकेशन लेवल का जितने भी एप्लीकेशन बिजनेस लॉजिक होता है वो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। और डेटा एक्सेस लेयर के अंदर मैंने आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी बना, आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी बनाया हूँ, एम्प्लॉय रिपोजिटरी बनाया हूँ। एक क्लास है, एक इंटरफेस है। ये जो मैं बनाया हूँ इसका काम ये होगा कि हम लोग जितने भी डाटाबेस से रिलेटेड कम्युनिकेशन होगा, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, तो इस यहाँ पर ही यहाँ इसका सारा कोड इसके अंदर ही लिखा जाएगा। तो हम लोग ASP.NET कोर वेब एपीआई में फ्रेंड क्या होता है कि हम लोग लेयर वाइज काम करते हैं। यहाँ पे एक लेयर होता है, इसका एक अलग स्कोप होता है। यहाँ जो बीलेल बना इसका कुछ अलग काम होता है। ये होता है एप्लीकेशन लेवल, एप्लीकेशन बिजनेस लेवल का लॉजिक यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, डेटाबेस रिलेटेड हम कोड लिखते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट डेटाबेस से कम्युनिकेशन होता है, वहाँ पे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट आप यहाँ पे कोड लिखना पड़ता है। तो अब मुझे क्या करना है, डेटाबेस से मुझे डेटा गेट करना है। तो डेटाबेस से डेटा गेट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। जैसे कि डेटा के अंदर मैंने देखिए ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट मैंने एक क्लास बनाया हूँ। यहाँ पे इस तरह से मुझे क्या किया, एंटिटी फ्रेमवर्क डीबी कॉन्टेक्स्ट को मैंने यूज़ किया हूँ। तो डीबी कॉन्टेक्स्ट के यूज़ करने के लिए कौन कौन से लाइब्रेरी हम लोग इंस्टॉल कर किए हैं ऑलरेडी इसका वीडियो में डाल चुका हूँ इस प्लेलिस्ट में। और उस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे क्या किया हूँ, एंटिटी मॉडल जो है उसका यहाँ पे डीबी सेट किया हूँ। आप देख पा रहे हैं इसका कोई यूज़ नहीं, ये मेरे डेटा सीडिंग करने के लिए मैं कोड लिखा था। अब मैं क्या किया हूँ, ये जो डीबी कॉन्टेक्स्ट जो बना हुआ है तो इसको program.cs फाइल में क्या किए, यहाँ पर जाकर रजिस्टर करना पड़ता है। जब तक आप रजिस्टर नहीं कीजिएगा आपका ये काम नहीं करेगा फ्रेंड, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इसको ये काम नहीं करेगा तो इसको यहाँ रजिस्टर करना पड़ता है इस तरह से। इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है फ्रेंड। आपको रजिस्टर करना पड़ेगा builder.service.8db कॉन्टेक्स्ट। आप यहाँ पे जो डीबी कॉन्टेक्स्ट का जो क्लास बनाए थे वो क्लास का नाम जो है, ये नाम जो है, ये नाम को आपको यहाँ मेंशन करना पड़ता है। एक लेमडा एक्सटेंशन यूज किया, यूज एसक्यूएल सर्वर, ये भी लाइब्रेरी यूज करना पड़ता है। लाइब्रेरी यूज एसक्यूएल सर्वर लाइब्रेरी मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, एप्लीकेशन के अंदर करते हैं तब ये आपको ये फंक्शन मिलेगा। उसके बाद इसके अंदर builder.configuration.git कनेक्शन CONSTR, ये ऐप सेटिंग जेसन फाइल में मैंने की डिफाइन किया है उसकी को यहाँ पे डालना पड़ता है। इस तरह का स्ट्रिंग, ये कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे जैसे हम लोग ASP.NET MVC में ASP.NET वेब फॉर्म में हम लोग क्या करते थे, कनेक्शन स्ट्रिंग रखते थे वेब कॉन्फ़िग फाइल में। उसी तरह यहाँ पर क्या होता है, जेसन ऐप सेटिंग जेसन फाइल होता है, यहाँ पर मुझे क्या होता है, एक यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग रखना पड़ता है। ये सर्वर का इन्फॉर्मेशन है ये। तो मुझे यहाँ पे क्या करता है, पास करना पड़ता है। ये मेरा एंटिटी फ्रेमवर्क रजिस्टर हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ता है, मैंने जो आई एम्प्लॉय सर्विस बनाया था और एम्प्लॉय सर्विस बनाया था, जो बिजनेस लॉजिक लेयर के अंदर जो मैंने मेंशन किया यहाँ पे, उसको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है। जब तक आप रजिस्टर नहीं कीजिएगा तो ये फ्रेंड ये काम नहीं करेगा। इसी तरह डाटा एक्सेस लेयर के अंदर जो मैंने एक एम्प्लॉय रिपोजिटरी को बनाया, क्लास बनाया था, आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी इंटरफेस बनाया था, उसको भी यहाँ पर क्या किए, रजिस्टर करना पड़ता है। इस तरह से आपको भी करना पड़ेगा। जब तक रजिस्टर नहीं कीजिएगा डेटा आपको एक लेयर से दूसरी लेयर में डेटा को मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इसका काम खत्म हो गया। इसमें इतना ही कुछ करना पड़ता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी ऑफ कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ टैब को।
अब मुझे क्या करना है कि आपको मुझे बताना है कि डेटा एक्सेस लेयर के अंदर गया, यहाँ पे क्या किया हूँ, एक इंटरफेस है, इंटरफेस में एक मेथड को डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद क्या कर, इस क्लास के अंदर गया, इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया, इनहेरिट किया, इसका जो है यहाँ पे क्या किया हूँ, एफ डी बी कॉन्टेक्स्ट का एक रेफरेंस क्रिएट किया हूँ, ये पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हूँ इस क्लास का, और इसके अंदर एक पैरामीटर पास किया हूँ सेम इसका, और क्लास मेमोरी वेरिएबल क्या किया, इनिशियलाइज किया हूँ। तो आप जानते हैं कि ASP.NET कोर जो है बिल्ट इन जो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, एक क्लास जो बनाया था उसका एक रेफरेंस क्रिएट किया हूँ, और इस यहाँ पे पैरामीटर पास किया हूँ। इसका जो है मुझे जब भी मुझे ये क्लास कॉल होगा तो ये मुझे क्या होगा, ये क्लास मेमोरी वेरिएबल रेफरेंस जो वेरिएबल है वो क्या इनिशियलाइज हो जाता है। तो इसका यही काम होता है, आपको जब भी आपको कुछ भी डेटा गेट करना पड़ेगा तो इस तरह से मुझे यूज कर, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर। अब मुझे क्या होता है, ये जो फंक्शन जो मैंने डिक्लेयर किया था इंटरफेस के अंदर, इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो रिटर्न टाइप लिस्ट में आएगा डेटा, मल्टीपल रो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 रो है तो लिस्ट में ही डेटा आएगा, तो यहाँ लिस्ट मैंने इसलिए लिस्ट रखा है, और गेट ऑल फंक्शन है। और यहाँ पे क्या होता है, एफ डी बी कॉन्टेक्स्ट एज जो होता है इम्प्लॉयज़ क्या है, सारा डेटा डेटाबेस से ये जो डेटा उठ के आएगा, तो इसको इसके अंदर इम्प्लॉयज़ इसके अंदर डेटा लोड हो जाएगा। आप देखिए एफ डी बी कॉन्टेक्स्ट में डीबी सेट मैंने जो बनाया है यहाँ पे, इसमें डेटा लोड हो जाता है ये। जब डेटा लोड हो जाएगा तब मुझे क्या करेंगे, इस डेटा को मुझे क्या करना है, रिटर्न करा देगा। रिटर्न क्या लिस्ट में होगा, इसका यूज जो है, इस रिपोजिटरी का यूज कहाँ हम करेंगे, तो बीएलएल के अंदर बिजनेस लॉजिक लेयर फ्रेंड जो होता है यहाँ पर हम लोग करते हैं। यहाँ पर जब जाइएगा तो यहाँ पर भी एक इंटरफेस बनाया है, यहाँ पे सेम यहाँ पे क्या किया हूँ, इंटरफेस है, और इसके अंदर मैंने क्या किया, एक मेथड को डिक्लेयर किया हूँ गेट ऑल, और उसके बाद एक क्लास है उसको मेथड इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हूँ, और सेम लॉजिक है यहाँ पे क्या किया, आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी इसका एक रेफरेंस क्रिएट किया हूँ, फिर क्या किया हूँ, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हूँ इस क्लास का, और इसको कंस्ट्रक्टर में क्या किया, पास किया। इस तरह से क्लास में वीडियो इनिशियलाइज हो जाता है। तो अब मुझे क्या करना है, ये कनेक्ट हो गया किससे, रिपोजिटरी से। अब मैं जब यहाँ पे मेथड जो इंटरफेस में था उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, एम्प्लॉय रिपोजिटरी टू गेट ऑल। अब यहाँ पे एम्प्लॉय रिपोजिटरी का रेफरेंस जो क्रिएट किया, गेट ऑल फंक्शन कॉल करो। गेट ऑल फंक्शन में तो ऑलरेडी मुझे डेटा गेट हो चुका है, यहाँ पर आप देख पाइएगा, यहाँ पर डेटा तो मुझे गेट डेटाबेस से उठ के डेटा लिस्ट में रिटर्न करवा रहे हैं, यहाँ आ गया। अब इसको रिटर्न करके किसको कर रहे हैं, एम्प्लॉय सर्विस में कॉल होगा, यहाँ पे ये लिस्ट होगा, ये डेटा रिटर्न हो जाएगा कहाँ पे। अब इसका जो सर्विस का जो काम होगा आपको मिलेगा कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर के अंदर जब भी आप जाइएगा यहाँ पे इन कंट्रोलर के अंदर आपको इस तरह का एक क्लास फाइल मिलेगा, ये स्पेशल क्लास होता है कंट्रोलर। तो इसमें जो ये जो कंट्रोलर होता है, एक कंट्रोलर बेस क्लास को इनहेरिट करता है। उसके बाद इस चीज़ को ध्यान रखना है, तो ये जो होता है 2 एट्रीब्यूट यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। ये जो होता है रूट एट्रीब्यूट होता है, रूट के लिए होता है, जो मेरा URL में API/API कंट्रोलर नेम स्लैश एक्शन मेथड आता है, रूट डिफाइन करता है। API कंट्रोलर जो होता है ये मस्ट है फ्रेंड, इसको यूज़ करने से क्या होता है कि ऑटोमेटिक जो पैरामीटर बाइंडिंग होता है, और उसके बाद होता है मॉडल स्टेट को हम लोग क्या करते हैं, वैलिडेशन चेक होता है, ये सारा फीचर्स इसके अंदर डाला हुआ है। इसके अंदर जब डालिएगा इसको यूज़ नहीं, एट्रीब्यूट को यूज़ नहीं कीजिएगा, आपको बहुत सारा फीचर्स आपको यूज़ नहीं कर पाइएगा, तो आप सही से यूज़ नहीं कर पाइएगा, इसको डालना मैंडेटरी। तो ये इसका यूज हमें ओनली फॉर API कंट्रोलर के लिए ही होता है फ्रेंड, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब इसमें क्या होता है, जो हम ये एक्शन मेथड हम बना रहे हैं, आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसको इस चीज़ को आप देख लीजिए एक बार। क्या होता है कि आई एम्प्लॉय सर्विस, जब भी हम एक लेयर को दूसरी लेयर से कनेक्ट करते हैं, इंटरफेस का रेफरेंस क्रिएट करते हैं ताकि लूज कपलिंग में कर सको। तो यहाँ पे लूज कपलिंग करने के लिए इसलिए इंटरफेस का यूज़ किया हूँ। यहाँ पे देखिए पैरामीटर इंटरफेस पास किया, उसका रेफरेंस क्रिएट किया हूँ, यहाँ पर क्या किया हूँ, क्लास मेंबर वेरिएबल जो हो गया, ये जो है ये, इसको क्या कर रहा हूँ, इनिशियलाइज कर रहा हूँ। तो हम लोग जब भी यहाँ पे कर रहा हूँ, 3 तरह का इंजेक्शन होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, मेथड इंजेक्शन एंड प्रॉपर्टीज इंजेक्शन। मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कर रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना है फ्रेंड। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक एक्शन मेथड जो एम्प्लॉय लिस्ट है फ्रेंड, इसमें क्या कर रहा हूँ, HTTP गेट कर रहा हूँ। मुझे डेटा तो गेट करना है, तो गेट करने के लिए एम्प्लॉय लिस्ट का हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको एक पास करना पड़ेगा, URL में जो टेक्स्ट दिखेगा, आप ABCD कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो एम्प्लॉय लिस्ट मैंने यहाँ मेंशन किया हूँ, आई एक्शन रिजल्ट एंड एम्प्लॉय लिस्ट यहाँ पे मेंशन किया हूँ।
यहाँ पे सर्विस कॉल होगा, गेट होगा, सारा डेटा रिटर्न होगा तो मुझे यहाँ पे दिखाएगा। मैंने यहाँ पे क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट स्वेगर का यूज़ होता है। जब मैं यहाँ पे डेटा गेट करता हूँ, यहाँ पे देखिए जैसे मैं एप्लीकेशन को रन कर रहा हूँ, रन करने के बाद देखिए क्या होता है। जब मैं रन कर रहा हूँ, फ्रेंड देखिए इसको रन किए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे ट्राई इट आउट, इसको मैं रन कर दूँ, एग्जीक्यूट इंटर किया, देखिए इसमें देखिए लोड हुआ डेटा आया होगा, देखिए 2 रो आ गया यहाँ पे डेटा। ये डेटा मुझे यहाँ पे मिलेगा, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे गेट हुआ, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देखा है, एपीआई का पाथ भी दिखाई दे रहा है आपको। और आप देखिए यहाँ पे मेरा यूआरएल है, रिस्पॉन्स बॉडी देखिए इसका, इसमें 2 रो है, 2 रो का इन्फॉर्मेशन जेसन फॉर्मेट आपको दिख रहा है, एरे के अंदर रखा हुआ है। देखिए इस तरह से क्या आपका जो सक्सेस हुआ है, ट्रू है 200 कोड दिखा रहा है, और सक्सेस हुआ है डिस्क्रिप्शन में सक्सेस दिखा रहा है। इस तरह से आप लोग जो है डेटा को गेट कर सकते हैं। फ्रेंड मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें दिखाऊंगा आईडी के थ्रू किस तरह से डेटा को हम गेट करते हैं। तो आईडी के थ्रू डेटा गेट किस तरह से गेट करते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। मैं कोशिश करूँगा अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँ। तो फ्रेंड यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड। थैंक यू।